तो YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि सब बच्चे सुने। एक सवाल है बाबा, मेरा बच्चा जेई को बच्चों को पढ़ाता है, बच्चों को हाई एजुकेशन को बच्चों को पढ़ाता है और पूजा भी करता है जी, बाकी फादर का इज्जत नहीं करता है, बात भी नहीं करता है? क्यों? राधे राधे, जय श्री नारायण। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक नई और खूबसूरत वीडियो में। दोस्तों जब इस व्यक्ति ने भरे पंडाल में कहा कि मेरा बेटा टीचर है लेकिन फिर भी मेरी इज्जत नहीं करता और मुझसे बात नहीं करता, तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से कि वो इस व्यक्ति को क्या सलाह देते हैं और क्या उपाय बताते हैं जिसे करने से उसका बेटा उससे बात करने लगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। बम्बे में फिलहाल आपके बेटा क्या पढ़ाता है? जेई को बच्चों को पढ़ाता है, कोटा पे पढ़ाता है, लेकिन अपने पिता मतलब आपकी इज्जत नहीं करता, क्योंकि आज की शिक्षा संस्कारहीन है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को सुनने को मिला होगा, यह व्यक्ति भरा पंडाल में महाराज जी से कहता है कि मेरा लड़का मेरी बात नहीं मानता और मेरी इज्जत नहीं करता, जबकि वो टीचर भी है और भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करता है, नाम जाप करता है। तो दोस्तों फिर महाराज जी से समझाते हैं और कहते हैं कि ये सारा दोष आपका नहीं, जबकि ये हमारी किताबी ज्ञान का है जिसमें संस्कार 0% है, यानी संस्कारहीन पढ़ाई जो होती है वो हमारी स्कूलों में होती है। तो दोस्तों फिर महाराज जी से व्यक्ति को क्या कहते हैं और क्या समझाते हैं आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों बेचारा व्यक्ति अपने बेटे से परेशान हो जाता है क्योंकि वो इसकी बात नहीं मानता। तो अब महाराज जी देखिए क्या उपाय बताते हैं। आपका बेटा टीचर तो हो गया, पढ़ाने तो लग गया, शिक्षा का नॉलेज तो हो गया, पर शिक्षा तो पाई उस बच्चे ने, संस्कार पाना भूल गया। इसलिए तो हम एक विद्यालय बना रहे हैं जहाँ शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होंगे। तो दोस्तों महाराज जी कहते हैं कि आपका बेटा पढ़ लिख कर तो टीचर तो बन गया लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बन पाया, क्योंकि दोस्तों महाराज जी कहते हैं कि हमारी स्कूलों में जो पढ़ाई होती है उसमें संस्कार नहीं दिए जाते। तो दोस्तों फिर महाराज जी ने बताया कि जो हम गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं वहाँ पर आपको पढ़ने को भी मिलेगा और संस्कार भी मिलेगा, इसलिए हम गुरुकुल चलाते हैं। तो दोस्तों फिर पूज्य गुरुदेव इस व्यक्ति से क्या कहते हैं। दोस्तों यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और आप सभी जानते हैं कि महाराज जी की प्रश्नोत्तरी में जो भी व्यक्ति अपना सवाल रखता है या अपनी समस्या रखता है उसका निवारण महाराज जी अपनी बातों से ही कर देते हैं। तो इस व्यक्ति का क्या निवारण करते हैं महाराज जी, इसकी समस्या भी बड़ी भयानक है। पर सरकार ये क्यों नहीं कह रही है कि भाई स्कूलों में गीता भी पढ़ाओ, श्रवण कुमार की कथा भी पढ़ाओ, ताकि श्रवण कुमार वाले संस्कार बच्चों के अंदर आए। श्रवण कुमार के बारे में बच्चे जानेंगे नहीं तो माँ बाप की इज्जत कैसे करेंगे। तो दोस्तों हमारे पूज्य गुरुदेव यानी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज भी यही चाहते हैं कि हमारी स्कूलों में किताबी ज्ञान के जगह गीता का ज्ञान, श्रवण कुमार के बारे में बताया जाए। अगर बच्चों को ये सारी शिक्षा दी जाएगी तो उनके अंदर संस्कार आएंगे और उन्हें पता चलेगा कि अपने माता पिता की सेवा भी करनी होती है। तो दोस्तों फिर महाराज जी कहते हैं कि अब तो चाहे कितने भी वृद्धाश्रम बना लो, सारे वृद्धाश्रम फुल होने वाले हैं, क्योंकि बच्चों में संस्कार तो बिल्कुल रहे नहीं है। वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपने माता पिता की बात बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसलिए महाराज जी ने कहा कि जो जितना किताबी ज्ञान लेगा वो इतना ही कम संस्कार होगा, मतलब उसको संस्कारहीन होगा, वो उसके पास संस्कार बिल्कुल भी नहीं होंगे। मातृदेवो भव पितृदेवो भव का पाठ क्यों नहीं पढ़ाया जाता? सरकार खुद नहीं चाहती कि बच्चे संस्कारी हों। यदि चाहती तो मातृदेवो भव पढ़ाने में दिक्कत क्या है, पितृदेवो भव पढ़ाने में दिक्कत क्या है, गीता पढ़ाने में क्या दिक्कत है? तो दोस्तों इस व्यक्ति की बातें सुनकर पूज्य गुरुदेव तो यही कहते हैं कि हमारे बच्चे किताबी ज्ञान तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, यानी शिक्षा तो ले रहे हैं लेकिन संस्कार नहीं ले रहे हैं, जिनके कारण आप सभी को ये समस्या देखने को मिल रही है। आज आप अपनी समस्या बता रहे हैं, कल कोई नई माता या कई पिता आकर ये सारी समस्या बताएंगे और ये समस्या सही भी है। महाराज जी कहते हैं जब तक बच्चों को किताबी ज्ञान को छोड़कर संस्कार नहीं दिए जाएंगे तब तक ये समस्या हमें देखने को मिलेगी। इसलिए महाराज जी भी सरकार से विनती करते हैं कि 1 पीरियड या 2 पीरियड ज्ञान यानी संस्कार का होना चाहिए, जिनकी वजह से आजकल के बच्चे किताबी ज्ञान के साथ साथ संसार का भी ज्ञान ले सकें और संस्कार भी ले सकें। बाबा वो पूजा पाठ करता है, मैं देखता हूँ पूजा आरती उसकी करता पूजा है, का कोई अर्थ नहीं है, फिर वो पूजा वूजा करता है, आरती होती, वो कोई अर्थ नहीं है उसका। मेरे को नहीं लगता।
तो दोस्तों ये व्यक्ति अपने बेटे के बारे में बताता है कि महाराज जी वो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करता है, नाम जप भी करता है। तो दोस्तों महाराज जी कहते हैं आपका बेटा चाहे जितनी पूजा पाठ करे वो सब व्यर्थ हैं, उसका कोई मतलब नहीं। जब तक वो आपकी सेवा नहीं करता, जब तक ये बच्चा अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उसके पास चाहे कितना भी ज्ञान हो, चाहे कितना भी भगवान की पूजा कर ले, वो सब व्यर्थ हैं। उसको तो अपने माता पिता को ही देव यानी भगवान मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों पूज्य महाराज जी की यह बात तो बहुत सही है, क्योंकि एक बच्चे के लिए तो उसके माता पिता ही भगवान होते हैं और उनकी उन्हें सेवा करनी चाहिए। तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव तो महाराज इस व्यक्ति से यही कहते हैं कि जब तक किताबी ज्ञान रहेगा तब तक संस्कार नहीं आएगा। वृंदावन में कृष्ण भगवान सांवले क्यों है, यहाँ सुंदर क्यों, ये कैसा क्यों? कहीं भगवान गोरे हैं, कहीं काले हैं। शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानीम कृष्णताम गतः। चारों युग में भगवान के अलग अलग रंग होते हैं। कलयुग में भगवान का श्याम रंग है। श्याम मतलब सांवला। तो दोस्तों इस व्यक्ति का महाराज जी से एक और प्रश्न होता है कि महाराज जी हम जहाँ भी जाते हैं भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कई जगह भगवान की मूर्तियाँ काली होती है और कई जगह गोरी होती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों पूज्य महाराज जी बताते हैं कि भगवान अलग अलग अवतार देते हैं और अलग अलग युग में आते हैं। जैसे जैसे युग में आए हैं वैसे वैसे भगवान ने अपना अवतार लिया है और वहाँ पर आपको काला और गोरा रंग यानी सांवला और गोरा रंग देखने को मिला है। जैसे कि हमारे श्याम सुंदर यानी कि वो सांवले तो हैं लेकिन फिर भी वो सुंदर हैं। इस व्यक्ति को महाराज जी समझाते हैं कि ये तो भगवान की लीला है, वो अलग अलग युग में आकर अलग अलग अवतार लेते हैं। रंग रूप से कोई मतलब नहीं है, बस आपको तो भगवान को प्रणाम करना है। भगवान भी क्यों सांवले हैं ये भी सवाल है, क्यों? तो आपको कोई दिक्कत है प्रभु से? नहीं नहीं, मैं कहीं देखता हूँ भगवान कहीं गोरे उनके फोटो, कहीं सांवले हैं। हाँ तो कहीं गोरे हैं तो गोरे देख लो। आप भी बचपन में गोरे थे, अभी आप भी आके सांवले हो गए। तो दोस्तों फिर महाराज जी इस व्यक्ति को कहते हैं कि ये कोई सवाल नहीं है, भगवान सांवले क्यों है गोरे क्यों है ये कोई सवाल नहीं है, बस आपको बस ऐसे ही पूछना है। फिर महाराज जी से कहते हैं कि सांवले और काले गोरे से कुछ फ़र्क नहीं होता, आपको भगवान के दर्शन करने हैं, उनसे जो भी आपकी इच्छा है वो आपको भगवान से मांगनी है और भगवान की सेवा करनी है। बस नाम जपो, आपको काले गोरे रंग बिरंगे ये सब आपको नहीं करना है। तो दोस्तों फिर महाराज जी की वही बात ले लेते हैं कि महाराज जी जब तक समझाते हैं कि जब तक हमारे स्कूलों में किताबी ज्ञान रहेगा तब तक बच्चों में संस्कार नहीं आएगा, और संस्कार चाहिए तो गीता और भगवान राम के बारे में बताना होगा। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि सब बच्चे सुने। आज इतने जो समझदार लोग हैं उन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बस आप अपनी समझदारी का परिचय तुरंत दिखाइए, क्योंकि संस्कार मिल रहे हो फ्री में तो लेने में नुकसान नहीं है। क्यों जी नुकसान है? कोई पैसा तो लगना नहीं है।